हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे, झारखंड में जो सहायक आचार्य के लिए जो नियुक्ति की जाने वाली है उस पर हम लोग विस्तार से आज बात करेंगे। पिछला वीडियो में हमने सहायक आचार्य में जो 1 to 5 के लिए जो नियुक्ति होने वाली है उसमें क्या सिलेबस रहेगा, पैटर्न रहेगा, कौन कौन से पेपर रहेंगे, पेपर 1 से लेकर पेपर 3 तक, उन सभी पर हमने विस्तार से चर्चा किया था। उसकी तैयारी के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स ध्यान रखना है, उन सभी पर हमने विस्तार से पिछला वीडियो में डिस्कस किया था। उसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पर उपलब्ध करा चुके हैं। जो डाउनलोड नहीं किए हैं डाउनलोड कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग सहायक आचार्य की जो नियुक्ति होने वाली है उसमें हम लोग 6 to 8 के लिए जो नियुक्ति होने वाली है उसमें एसएसटी, जैसे कि आपको पता होगा कि 6 to 8 में जो नियुक्त होते हैं उसमें 3 तरह के टीचर नियुक्त होते हैं, मैथ और साइंस के लिए, एसएसटी के लिए और भाषा शिक्षक। आज हम लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका भी वीडियो हम लोग अलग अलग सेपरेट बनाएंगे। कंबाइंड वीडियो 1 to 5 और 6 to 8 और सारे शिक्षक जो नियुक्ति होने वाले 6 to 8 में सभी पर हमने वीडियो बनाया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। 1 to 5 का ऑलरेडी आपको उपलब्ध करा चुके हैं। 6 to 8 में आज हम लोग जो एसएसटी के शिक्षक हैं, जिसमें कि कॉमर्स के छात्र को भी इसी के अंतर्गत रखा गया है, तो इसमें आपका क्या पैटर्न रहेगा, कितने प्रश्न और कौन कौन से पेपर रहेंगे, सिलेबस क्या रहेगा, और ख़ास बात क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में कौन सा भाषा आप ले सकते हैं, आपके ज़िले में कौन कौन से भाषा उपलब्ध हैं, उन पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसको वैकेंसी लेके हम बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे सर कि कब तक आएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका जो न्यूज़ है जो अभी आ रहा है, कल का मुख्यमंत्री का भी आप देखिएगा जो बातें लाई गई थी उसमें कि जल्द ही इसकी नियुक्ति की जाएगी, मतलब कि कुछ दिनों में या फिर कुछ सप्ताह में आपका इसी मंथ में वैकेंसी कभी भी आ सकता है। तो तैयारी आप लोग करते रहिएगा और चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही जो छात्र सहायक आचार्य के लिए नियुक्ति के लिए पूरी तैयारी करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको लाइव क्लास, ऑफलाइन क्लासेस के जैसा फेस टू फेस क्लासेस होते हैं, जहाँ पर सीधे शिक्षक से पूछ सकते हैं अपने जो डाउट्स वगैरह हैं, ऑफलाइन क्लासेस के जैसा फैसिलिटी मिलती है। और हर क्लास का आपको रिकॉर्डिंग मिलता है, नोट्स, टेस्ट, सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जो 5 मई तक उपलब्ध है। 1 to 5 के लिए ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 3000, और 6 to 8 में कोई भी विषय के लिए आप ज्वाइन करते हैं तो मात्र उसके लिए 4000 फीस है। और कंबाइन कोई छात्र ज्वाइन करना चाहता है तो 6800 में आपका संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। और ये क्लासेस हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध होगा। स्टोर में जाकर आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हम लोग सीधे आते हैं, जैसा कि हमने बताया कि जो नियुक्ति होने वाली है, जेटेट इसको मेंस कहिए, सुपर टेट कहिए, सहायक आचार्य के एक नया पद क्रिएट हुआ है, सहायक आचार्य। इसमें 2 तरह के शिक्षक नियुक्त होंगे, एक 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए। 6 to 8 में भी आपका अलग अलग शिक्षक नियुक्त होते हैं। मैथ एंड साइंस के लिए, एसएसटी के लिए, एसएसटी सामाजिक विज्ञान के शिक्षक, और तीसरा जो कैटेगरी होता है शिक्षक का वो भाषा शिक्षक। आज हम लोग यहाँ पर पहला वीडियो ये अपलोड हो चुका है, आज हम लोग यहाँ पर दूसरा वीडियो ये अपलोड कर रहे हैं, फिर अगला तीसरा वीडियो, और फिर हम लोग यहाँ पर चौथा वीडियो भाषा विज्ञान। ध्यान रखिएगा एसएसटी, जैसे कि आप बोलिएगा सर कि एसएसटी वाले को देख रहे हैं, मैथ साइंस वाले को देख रहे हैं, भाषा, अब कॉमर्स वाले छात्र कहाँ जाएंगे? क्या कॉमर्स वाले इस बार नहीं भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं। कॉमर्स वाले को एसएसटी में ही रखा गया है, मतलब कि एसएसटी प्लस कॉमर्स। अब सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना होता है एसएसटी वाले या फिर कॉमर्स वाले छात्र का, उसके पर भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए सीधे हम लोग पैटर्न पर आते हैं। अगर हम बात करें जो सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए जो 6 to 8 में पेपर होगा, कुल 4 पेपर होंगे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, ये 4 पेपर होंगे। पेपर 1 जो होगा क्षेत्रीय जनजातीय भाषा होगा। क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से कुल जो प्रश्न रहेगा 100 प्रश्न, 100 अंकों का, और ये परीक्षा जो होगा वो 2 घंटे की परीक्षा होगी। अब हमें कैसे तय करना होगा कि हमें कौन सा भाषा लेना है, तो आगे हम लोग एक लिस्ट आपको दिखाएंगे जो विभिन्न जिले हैं, जैसे कोई पलामू जिले से है, कोई गढ़वा जिले से है, तो कोई पूर्वी सिंहभूम जिले से है, तो कोई जामताड़ा से है, कोई गुमला से है। तो जो उस जिले में जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा उपलब्ध है उसमें से आप एक कोई ले सकते हैं।
ओवरऑल नहीं लेना है, क्योंकि आपको ये स्टेट एग्जाम नहीं है कि चलिए 15 भाषा होता है, पहले 12 था अभी 3 और जोड़ा दिया तो 15 भाषा हो गया, उसमें से कोई एक ले लेंगे, बिल्कुल नहीं। जिलेवार जो भाषा उपलब्ध होगा उसी में से आपको एक लेना होगा। उससे एक 100 प्रश्न रहेगा। जैसे कोई छात्र नागपुरी लेता है, कोई खोटा लेता है, कोई हिंदी लेता है, तो 100 प्रश्न उससे पूछा जाएगा, 100 अंक का रहेगा, 2 आवर्स की परीक्षा होगी। ध्यान रखिएगा, इसमें आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि इसके अंक जो है वो मेरिट लिस्ट में जोड़े जाएंगे। अब पेपर 2 में आते हैं, ये मातृभाषा होगा, जो कि अहर्क प्रवृत्ति का मतलब कि ये एक क्वालिफाइंग पेपर होगा। मतलब कि फाइनल मेरिट लिस्ट जब बनाया जाएगा तो इसके मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा। इससे कुल 70 प्रश्न रहेंगे, 70 अंक का, 2 घंटों की ये परीक्षा होगी। इसमें अब कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, तो अभी तक ये तो नियमावली में क्लियर नहीं किया है। हाँ, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होगी, तो हम वो डिस्कस आपके साथ करेंगे। लेकिन सामान्यतः ये मान के चलिए कि मातृभाषा में या तो हिंदी प्लस इंग्लिश रहेगा, या फिर सिर्फ हिंदी रहेगा, उर्दू रहेगा, या संस्कृत रहेगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन या फिर सिंगल विषय के रूप में रहेंगे, और वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें कितना लाना है, तो 30% इसमें लाना है। पेपर जो 3 है सामान्य ज्ञान और समसामयिकी है। देखिएगा तो ये तीनों पेपर जो है 1 to 5 में भी है, जनजातीय क्षेत्रीय मातृभाषा, और ये भी एक पेपर 3 में एक सब्जेक्ट के रूप में इसको भी शामिल किया गया है। 6 to 8 में ये अलग से ही एक पेपर बना दिया गया है पेपर 3 के रूप में, सामान्य ज्ञान समसामयिकी, जिससे कि कुल 100 प्रश्न रहे। सामान्य ज्ञान समसामयिकी, इससे 100 प्रश्न होंगे। ये मिस्टेक से यहाँ पर दिया हुआ है, 100 प्रश्न। 100 प्रश्न जो रहेंगे 100 अंकों का रहेंगे। 40 प्रश्न तो 1 to 5 में रहता है, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक है। हाँ बिल्कुल, 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक का, 2 घंटे की ये परीक्षा रहेगी। अब सवाल उठता है कि जो सामान्य ज्ञान समसामयिकी में हमने क्या पढ़ना है, तो सामान्य ज्ञान समसामयिकी के झारखंड स्पेसिफिक आपको पढ़ना है, सीधा सा झारखंड जीके, झारखंड का सामान्य ज्ञान, झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड का अर्थव्यवस्था, झारखंड का पर्यावरण, झारखंड के विभिन्न जो जनजातीय कला संस्कृति, पर्व त्यौहार, झारखंड के व्यक्तिगत, झारखंड में जो स्थितियां हैं, विधानसभाएं हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही इसमें करंट अफेयर्स इसमें झारखंड स्पेसिफिक तो पढ़ना ही है, नेशनल और इंटरनेशनल। अब सवाल उठता है कितना साल का हम लोग करंट अफेयर्स लेके चलेंगे या कितने महीने का, तो पिछला भी हमने वीडियो में बताया था, 1 to 5 में भी ये चीज़ था। तो आप साल भर के लेके चलिए, मतलब कि मार्च के बाद, अप्रैल से लेकर अभी तक साल भर का आप करंट अफेयर्स जरूर पढ़िएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पेपर 4, क्योंकि यह जो है सामाजिक विज्ञान, जो एसएसटी के जो शिक्षक नियुक्त होंगे उनके लिए है, जिसमें कॉमर्स के छात्रों को भी इसी में रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए तो जो सामाजिक विज्ञान एवं कॉमर्स है, इसमें देखिएगा तो कुल 7 विषय है। तो क्या अब सवाल उठता है कि 7 विषय हम लोग को पढ़ना है, तो नहीं, इसमें से आपको कोई भी 3 विषय आपको रखना है, कोई भी 3 विषय। कुछ छात्र इसमें पूछते हैं कि सर कि मेरा ग्रेजुएशन में ये स्पेशलाइजेशन है, ऑनर्स पेपर है, तो क्या मेरे लिए मैंडेटरी है कि हम उसी विषय को रखेंगे? तो ऐसा नियमावली में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। हो सकता है कि नोटिफिकेशन आए तो उसके बाद पता चले कि हाँ वैसा स्पेशलाइजेशन रखना है, लेकिन नियमावली में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो इसमें से कॉमर्स के भी जो छात्र हैं, इन 7 में से कॉमर्स के भी बोलते हैं सर कि हमें वही विषय रखना है कि जो हमारे बीकॉम में जैसे पढ़ते हैं, कॉमर्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स, क्या वही रखना, या फिर हम इतिहास भी ले सकते हैं? क्या कॉमर्स के छात्र इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र जैसे विषय ले सकता है? तो अगर नियमावली के अनुसार देखें तो बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नहीं कहा गया है कि आप यही विषय ले सकते हैं या फिर जो आपका ऑनर्स पेपर है वही ले सकते हैं। इसीलिए चाहे वो आपने कोई बीए के कोई कोर्स किया है या फिर कॉमर्स के बीकॉम वगैरह किए हैं, तो आप इनमें से 7 में से कोई विषय ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सजेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर कॉमर्स के छात्रों के लिए खासकर, क्योंकि पहले ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, जो नई एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसके तहत ये कॉमर्स के लिए भी विषय 6 to 8 में शामिल कर दिया गया है। पहले ऐसा चीज़ होता ही नहीं था। तो मतलब कि कॉमर्स के छात्रों के लिए एक ऑप्शन रखा गया कि आप इनमें से कोई विषय नहीं ले सकते हैं, तो आप इस विषय को लेकर पढ़िए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो सजेशन मेरा जरूर ये रहेगा कि आप अपने विषय को लें तो ज़्यादा ये सही रहेगा, क्योंकि बाद में ये चीज़ें ना हो कि
नहीं आप हमारे यहाँ आइएगा तो किस विषय को पढ़ाइएगा। अब नई एजुकेशन पॉलिसीज में कॉमर्स के छात्र मतलब कॉमर्स के विषय भी जो निचले कक्षाएं हैं, क्लासेस हैं, उसमें भी शामिल कर दिया गया है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्लासेस में भी शामिल कर दिया गया है। तो इसीलिए आप ये ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। बाकी बीए के छात्र जो हैं अपना ऑनर्स पेपर के आधार पर लेते हैं तो वो भी एक बेनिफिट होता है, क्योंकि आपका अपना स्पेशलाइजेशन है उसमें आप ले रहे हैं, तो वो ज़्यादा एक मतलब कि जब आधार बनता है, जब आपको सब्जेक्ट अलॉट किया जाता है वहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए आपका अपना ऑनर्स पेपर है, कुछ भी है, किसी का मान लीजिए इकोनॉमिक्स है और वो इकोनॉमिक्स लेता ही नहीं है, इतिहास लेता है, भूगोल लेता है, नागरिक शास्त्र लेता है, आपको तो पढ़ाने के लिए आपका ऑनर्स पेपर के आधार पर ही हो सकता है मिले, तो इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए मिले, तो वहाँ पर समस्याएं खड़ी हो जाती है। इसलिए पढ़ते रहिएगा तो आपको आसानी रहेगी। बाकी नियमावली के अनुसार इनमें से 7 में से कोई आप 3 विषय ले सकते हैं। जो 3 विषय को लेंगे, मान लीजिए कोई छात्र जो है हिस्ट्री लेता है, पॉलिटिकल साइंस लेता है, या फिर कोई इकोनॉमिक्स लेता है या सोशियोलॉजी, मान लीजिए आपका ये 3 विषय लेता है, तो हर एक विषय से 50 प्रश्न रहेंगे। हर एक विषय से, जैसे हिस्ट्री से यहाँ पर हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, तो हिस्ट्री से 50 प्रश्न, इकोनॉमिक्स से 50 प्रश्न और सोशियोलॉजी से 50 प्रश्न, मतलब 150 प्रश्न। तो इसमें से कोई भी 7 लीजिएगा, उनमें से 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें टोटल कितने हो गए, तो 150 प्रश्न कुल रहेंगे, 150 अंक का, और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का पेपर होगा। 2.5 घंटे की ये परीक्षा ली जाएगी पेपर 4 का। तो अब इसमें देखिए कि अगर टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, क्वालिफाइंग पेपर को अगर हम छोड़ देते हैं तो 100 ये और ये 100, 300, 350, ये 350 होगा। 350 प्रश्न हो गए क्वालिफाइंग को छोड़कर, क्योंकि क्वालिफाइंग मेरिट में नहीं जुड़ता है, इसीलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। तो ये 350 हो गए, और क्वालिफाइंग अलग से हो गया, जिसमें कि आपको 30% लाना अनिवार्य है। मेरिट लिस्ट जो बनेगा यही 350 अंक पर बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट। तो अगर देखिए तो एक दिन में कितना का एग्जाम, वो चीज़ें क्लियर नहीं है, तो 2, 2, 4, 6, 6, 2, 8, 8.5 घंटा का एग्जाम है। बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर कि ये एग्जाम एक ही दिन में लिया जाएगा, तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन आएगा तब जाकर क्लियर होगा कि ये 8.5 घंटे का एग्जाम एक दिन में ही हो गया, 4 दिन में होगा या 2 दिन में होगा। हो सकता है कि 2 दिन में लिया जाए, 2 पेपर एक दिन और 2 पेपर एक दिन, 4 घंटे सफिशियंट है। 4 घंटे तो कोई भी एग्जाम दे सकता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इसका सिलेबस, डिटेल में सिलेबस, बहुत सारे छात्र से पूछते हैं डिटेल में सिलेबस। इसका डिटेल में सिलेबस के लिए तो हमने पिछला ही में हिंट दिया था, यहाँ पर भी अब आपको बताएंगे कि अभी तक डिटेल में सिलेबस जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का नहीं आया है। इसका सिलेबस आएगा, अलग से जरूर डिटेल में जरूर आएगा। तो इसमें जैसे कि आप जो भी भाषा सेलेक्ट करते हैं, तो अभी आपको क्या करना है, जब तक कि सिलेबस नहीं आ जाता है डिटेल में, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में जो जिस भाषा को आप सिलेक्ट करते हैं उस भाषा का जो इतिहास है, जैसे भाषा का इतिहास या फिर जो साहित्य का इतिहास है, जैसे कि हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण, ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। बाकी लिस्ट आने पर पता चलेगा कि इसमें कहानी कौन कौन पढ़ना है, उपन्यास कौन कौन पढ़ना है, नाटक कौन कौन पढ़ना है, कविता वगैरह, दोहे वगैरह कौन कौन से पढ़ने हैं, वो चाहे वो नागपुरी हो, खोटा हो, संथाली हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें होती है। हिंदी भाषा का मतलब जो भाषा और साहित्य का जो इतिहास है और व्याकरण, हर भाषा में ये रहता ही है, तो वो आपको पढ़ना है अभी से। फिर बाद में लिस्ट आ जाएगा, सिलेबस आ जाएगा, तो आप उसको कवर कीजिएगा। दूसरा आप आए मातृभाषा में, तो मातृभाषा के लिए डिटेल में सिलेबस कभी भी नहीं आता है। जेएसएससी इतने सारे एग्जाम ले रही है या फिर कोई भी आयोग एग्जाम लेता है, तो मातृभाषा के लिए सिलेबस डिटेल में नहीं आता है। इसमें लिख दिया जाता है सामान्य हिंदी या सामान्य इंग्लिश, तो उसमें वही पैसेज रहते हैं और व्याकरण रहते हैं, सामान्य प्रश्न, जिसको आप प्रैक्टिस करके और रिवीजन करके आप उसमें अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। क्वालिफाइंग पेपर भी है, तो इसमें डिटेल सिलेबस ना अभी आएगा और ना बाद में आएगा, तो इसीलिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप पैसेज वगैरह सॉल्व करते रहिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अब पेपर 3 में आते हैं, तो पेपर 3 में बता दिया गया है आपको कि इसमें आपको झारखंड जीके और करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो झारखंड में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड की राज्य व्यवस्था, झारखंड का जो पर्यावरण है, झारखंड की जनजातीय मतलब कला संस्कृति और जनजातीय जितना भी है, पर्व त्यौहार वगैरह हो गए, झारखंड के किले वगैरह, व्यक्तिगत वगैरह जितने भी सारी चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए झारखंड के संदर्भ में, वहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके लिए कोई एक बुक मार्केट से अगर ले लेते हैं, स्पर्धा हो गया और अन्य पब्लिकेशन का, यहाँ पर ध्यान रखिएगा बहुत सारे मार्केट में मोटी मोटी बुक आती है, तो वो सब नहीं लीजिएगा, जिससे कि आप शॉर्ट में भी कम समय में और सारी चीज़ों को शामिल करते हुए स्टडी कर लें। इस तरह के बुक मार्केट में उपलब्ध है।
देखिएगा कोई भी पब्लिकेशन खराब नहीं होता है। मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक हैं जो आप देखते हैं कि नहीं, जो मेरा लैंग्वेज, मेरे लिए लैंग्वेज वो सही है, एक बार देख के उसको आप ले सकते हैं। क्लियर है। बाकी अगर चूंकि हमारे यहाँ भी सारे क्लासेस चल रहे हैं तो आपको इसकी सारी तैयारी कराई जाएगी, आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ना आपको कहीं से बुक्स लेना है, ना मटेरियल लेना है, प्रैक्टिस के लिए तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि इसमें अब पहली बार ये परीक्षा हो रही तो यहाँ पर समस्या सबसे बड़ा हो जाता है कि इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो वो सारे प्रैक्टिस आपको हमारे संस्थान में कराया जाएगा, सारी चीज़ों का एनालिसिस कर कर। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पेपर 4। पेपर 4 में क्या सिलेबस रहेगा। पेपर 4 का देखिएगा तो इसका भी सिलेबस जारी किया जाना चाहिए, जिस तरह से हमें उम्मीद है। क्योंकि अगर इतिहास पढ़ना है, जैसे कि नियमावली में तो लिखा हुआ है कि इसका जो प्रश्नों का कठिनाई का स्तर रहेगा ग्रेजुएट लेवल का रहेगा। तो इतिहास जो पढ़ना है ग्रेजुएट लेवल, तो बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या स्पेसिफिक पढ़ना है वो चीज़ें नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे अगर इतिहास से पढ़ना है तो वही आपका प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, आधुनिक इतिहास हो गया, विश्व इतिहास जैसे चीज़ें भी हो सकता है इसमें शामिल कर दिया जाए। क्योंकि अगर देखिएगा तो झारखंड में जो इतिहास का सिलेबस है हाई स्कूल के लिए और +2 के लिए, उसमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जेटेट में हो सकता है कि उसका बेसिक जो चीज़ें हैं वो पढ़ना पड़े, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसी तरह भूगोल, नागरिक शास्त्र है। अभी इसमें जब तक कि डिटेल में सिलेबस नहीं आ जाता है तब तक हमें क्या करना है, हमारे संस्थान में किस आधार पर पढ़ाया जा रहा है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप किस आधार पर पढ़ें। देखिएगा हर एक सब्जेक्ट का अपना मूल टॉपिक होता है, और वो मूल टॉपिक कोई भी ऐसा सिलेबस डिजाइन नहीं किया जाता, मतलब जो भी डिजाइन किया जाता है उसमें देखिएगा तो वो मूल टॉपिक शामिल होते हैं, और मूल टॉपिक का वेटेज भी अच्छा खासा होता है। 50 से 60%, 70% सिलेबस जो है उसी से संबंधित होता है। अब कुछ स्पेसिफिक ऐसे टॉपिक रहते हैं जो कि अलग से आयोग उसमें शामिल करती है। तो जैसे कि अगर इतिहास में, जैसे कि हमने बताया एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह तो पढ़ना ही है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल हो गया, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल वगैरह, तो महाजनपद वगैरह हो गया, फिर आपका मौर्य साम्राज्य वगैरह, शुंग वंश वगैरह, तो सारी चीज़ें पढ़नी है। तो उसी के आधार पर आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। सेल्फ स्टडी करें तो इसी के आधार पर पढ़ें। उसमें ये नहीं किया जाएगा, जैसे सिलेबस बनाया जाएगा तो ये नहीं किया जाएगा कि प्राचीन पढ़ना है तो प्रागैतिहासिक काल आपको पता नहीं होना चाहिए, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पता होना चाहिए, उसको सिलेबस से हटा दिया जाएगा और सीधे आपको पढ़ना है मौर्यों के बारे में। फिर उसके बाद सीधे ऐसा नहीं कि आपको सातवाहन के बारे में पढ़ना होगा, बीच में जितने भी शासक हुए हैं सबको तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसी तरह अगर मान लीजिए नागरिक शास्त्र है तो इसमें जो पॉलिटिकल थ्योरी हो सकता है वो आपको पढ़ना पड़े। कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना ही है, कंपलसरी रहता है। कोई भी ऐसा भारत में जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं देखिएगा, अगर पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें संविधान रहता ही है, पढ़ना ही है वो, तो इसी के आधार पर आपको पढ़ाया जाता है। अब सिलेबस आ जाएगा तो हाँ, उसमें क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं तो उससे हमें पता चल जाता है। अगर कुछ नया टॉपिक है तो उसमें हम लोग 1-2 टॉपिक रहेगा तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वही मूल टॉपिक पढ़ें, और मूल टॉपिक जो होगा हमेशा देखिएगा कोई भी सिलेबस का 50 से 60% रहता ही है। बाकी जब सिलेबस डिटेल में आ जाएगा तो 30%, 40% हमें कवर करने में 1 से 2 महीने लगेंगे, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। और हमारे संस्थान में भी यही आधार बनाकर पढ़ाया जाता है, और बिल्कुल वो सिलेबस में बिल्कुल रहेगा ही। जेटेट जो पिछला एग्जाम लिए थे वो भी एनालिसिस हम लोग करते हैं। जेटेट हो गया, सीटेट हो गया, या फिर दूसरे स्टेट में जो इस लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पर एनालिसिस करके आपको पढ़ाया जाता है, ताकि आप ऐसी चीज़ें ना पढ़ें जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ना छूट जाए जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था और हमने नहीं पढ़ा। तो उस सारी चीज़ों को एनालिसिस करके आपके साथ वो डिस्कस किया जाता है। हमारी टीम इसमें काम करती है और वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराती है, तो आपको यहाँ पर कोई टेंशन नहीं होगा। चाहे वो अर्थशास्त्र हो, लेखा शास्त्र हो, व्यवसायिक अध्ययन हो, ये सब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, तो बहुत सारे छात्र इस चीज़ को लेकर टेंशन में हैं, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वही आधार बनाइए, मूल टॉपिक अभी पढ़िए, और जब सिलेबस आ जाएगा तो जो अगर स्पेसिफिक टॉपिक है तो उसके आधार पर सेल्फ स्टडी कीजिए। हाँ, लेकिन कंटिन्यूटी बना कर रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिलेबस आने का पूरा इंतजार कर रहे हैं और 2 महीने में अब परेशान हो गए, कहाँ से ये जुटाएं, कहाँ से वो जुटाएं, क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, समस्याएं खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए कंटिन्यूटी 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, 3 घंटा पढ़े, अभी से ही पढ़ते रहिएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अब यहाँ पर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में कौन कौन सी भाषा आप रख सकते हैं उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में जो आपको सब्जेक्ट लेना है, विषय लेना है, उसको समझने से पहले एक चीज़ बता देते हैं। यहाँ पर जितना भी प्रश्न है, हर एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। गलत उत्तर देने पर आपके अंक नहीं काटे जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। और जो क्वालिफाइंग पेपर है, पेपर 2 है, उसमें 30% लाना अनिवार्य है।
और क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का चयन आपको किस आधार पर करना है तो यहाँ पर बताया गया है। ध्यान रखिएगा इसमें 3 और भाषा को शामिल किया जाएगा, पिछला भी वीडियो मैंने बताया था, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। अभी सवाल उठता है कि क्या हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत 24 के 24 जिलों में शामिल किया जाएगा? अगर उर्दू के आधार पर देखें, क्योंकि उर्दू हमारे राज्य की भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी देखिएगा 24 का 24 जिले में शामिल किया गया है, तो हमें नहीं लगता है कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद सरकार ये सौतेला व्यवहार करेगी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के साथ। उर्दू अगर 24 जिला में हो सकता है तो ये भी हो सकते हैं। बाकी नया नोटिस जब आएगा तो पता चलेगा कि हाँ आपको जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में कौन कौन रह सकते हैं। जनजातीय भाषा में जहाँ तक उम्मीद है इसमें चेंज कुछ भी नहीं होगा, सारे के 24 जिला में जो दिया हुआ है वही रहेगा। क्षेत्रीय भाषा में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकते हैं, इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो सकते हैं। जैसे कि हम इसका तो PDF हम अपलोड कर देंगे, उसमें से आप जो सिलेक्ट करना है आप ले सकते हैं। जैसे कोई जिला हम ले लेते हैं, इसमें पाकुड़ जिला। पाकुड़ जिला में देखिएगा तो जनजातीय जो भाषा है उसमें संथाली और माल्टो है, इसमें से कोई एक लिख सकते हैं। अगर कोई क्षेत्रीय भाषा लेना चाहता है तो खोटा, बांग्ला, उर्दू और अंगिका। इसके बाद फिर इसमें अगर हिंदी वगैरह ऑप्शन आ चुका है, इंग्लिश और संस्कृत भी हो सकता है। तो 24 जिलों का सारा हम सब जिले का यहाँ पर डिस्कस एक एक करके नहीं कर रहे हैं, चीज़ें आपके सामने रहेगी PDF में, तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। 24 का 24 जिला, खूंटी जिला में देखिएगा तो कुड़ू, खड़िया और मुंडारी है। अनाकपुरी, पंचपरगिया, उर्दू और कुरमाली है। हिंदी भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये रहा सारा चीज़ हमने जो यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। 6 to 8 में भाषा पेपर को छोड़कर पेपर 1 और पेपर 2 भाषा पेपर होता है। तो जिस भाषा में वो है उसी भाषा में आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे। पेपर 3 और पेपर 4 जो होगा वो हिंदी, इंग्लिश दोनों में रहेगा। पेपर 3 क्या है? सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, तो इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी। पेपर 4 क्या है? वही आपको तीन सब्जेक्ट लेना है, वो हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। क्लियर है? अब इसमें देखिएगा तो 1 to 5 के लिए पिछला ही वीडियो में बनाया था हमने, तो यहाँ पर भी वो चार्ट आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें 3 पेपर होते हैं। पेपर 1 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा 70 प्रश्न 70 अंक का। पेपर 2 मातृभाषा 100 प्रश्न 100 अंक का क्वालिफाइंग पेपर। पेपर 3 आपका 180 प्रश्न, जिसमें कि सामान्य ज्ञान समसामयिकी 40, सामाजिक विज्ञान से 70 और विज्ञान एवं गणित से 70, तो कुल 180 प्रश्न 180 अंक का। 250 अंक पर ये मेरिट लिस्ट बनेगा। 6 to 8 में 350 प्रश्न पर मेरिट लिस्ट बनेगा। तो फाइनली आज का वीडियो जो है, जितना भी सिलेबस और पैटर्न से संबंधित जितना भी सारे तथ्य थे, सारा चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। तैयारी अभी से ये कंटिन्यूटी बनाकर रखना है। तैयारी जब भी करें तो जो चीज़ें हमें पढ़नी है, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, पेपर 4 हो, सबका लिस्ट जरूर बनाइए। जैसे यहाँ पर टेबल बना दिया कि ये पेपर हमें पढ़ने हैं, और इन पेपर में अब हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उस टॉपिक में क्या पढ़ना है, ये सारी लिस्ट की नोट्स आपके पास जरूर होना चाहिए। चाहे वो आप सेल्फ स्टडी करें या फिर हमारे संस्थान के साथ जुड़कर या फिर कहीं और से भी, क्योंकि सफलता आपको यही दिलाएगी। यही चीज़ें आप रिवीजन अभी से लेकर लास्ट तक करते रहिएगा। और इसमें कोई भी चीज़ें आप पढ़ते हैं तो उसका सोर्स जो है एक ही रखिएगा। ऐसा नहीं कि 10 किताबें उठा लें, जैसे झारखंड जी के 10 किताब उठा लें, 10 तरह के मार्केट में हैं, और न पहला किताब अच्छे से पढ़े, न दूसरा पढ़े, न तीसरा पढ़े। एक ही किताब लीजिए और उसको 10 बार पढ़िए, सबसे बेहतर तरीका होता है। उसमें ये टेंशन नहीं लेना है कि मेरा ही छूट रहा है, बिल्कुल नहीं। हर बुक्स में हर चीज़ें शामिल होती है, और कुछ अगर बिल्कुल एग्जाम में ऐसा ही आया गया तो ऐसा नहीं कि वो बुक में मिल ही जाता है। तो इसलिए एक बुक को फॉलो कीजिए और उसी को 10 बार रिवीजन कीजिए, 100% रिजल्ट होगा। बाकी आप हमारे संस्थान में सारी चीज़ें आप जुड़कर संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, और जो भी यहाँ पर आपको कराया जाएगा 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा और रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डिंग क्लास भी आपको उपलब्ध होगी, क्लास नोट्स टेस्ट सारी चीज़ें उपलब्ध होगी। और अभी देखिए फी भी बहुत कम है, क्योंकि आप देख सकते हैं इतने सारे पेपर हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर कि फी बहुत, अब देखिएगा इतने सारे पेपर को पढ़ाने के लिए JPSC में देखिएगा तो PT में है ना 2 पेपर होता है, और यहाँ 6 to 8 में 4 पेपर हैं, और वो भी सिलेबस अथाह है। उसका जो फीस होता है ना JPSC पेपर 2 का, करीब मिनिमम अगर हम बात करें ऑनलाइन में भी तो 5-6 हज़ार सब कोई रखता है, जो एक अच्छा संस्थान है जो अच्छे से पढ़ाते हैं। फिर भी हम यहाँ पर देखिए आपके लिए जो चीज़ें उपलब्ध कराए हैं, क्योंकि इसमें देखिएगा तो लैंग्वेज पेपर भी आ जाता है। ध्यान रखिएगा इसमें जो रीजनल लैंग्वेज है उसको छोड़कर है ये सारे जो फीस हैं, क्योंकि लैंग्वेज का जब तक सिलेबस नहीं आ जाता है तब तक हम उसमें, इसलिए हमने आपको हिंट दे दिया, उसको पढ़ते रहिए। बाकी जब सिलेबस आ जाएगा तो हमारे यहाँ क्लास भी, और लैंग्वेज इतने सारे हैं कि सभी को पॉसिबल नहीं है,
जो टीचर हमारे पास उपलब्ध होगा वही हम उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अभी पेपर 3, पेपर 1, पेपर 2, सॉरी पेपर 3 और पेपर 4 के संपूर्ण क्लास चल रहे हैं। और उसी तरह 1 to 5 में भी, 1 to 5 का भी ज्वाइन करते हैं तो मात्र 3000, और 6 to 8 में कोई भी विषय लेते हैं तो उसका 4000, और दोनों ज्वाइन करते हैं तो 6800 में आपको संपूर्ण तैयारी की जाएगी। क्लासेस बेहतर मिलेगी और रिजल्ट ओरिएंटेड में आपको मिलेगा, जिससे कि आप अच्छे से कंटिन्यूटी तैयारी करके हार्ड वर्क करके आप बिल्कुल रिजल्ट ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी छात्र पीजीटी, टीजीटी और आने वाला नया जेटेट न्यू जेटेट के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं बहुत ही कम फीस पर आप सारी तैयारी कर सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज जो है हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध होगा। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, स्टोर में जाकर फिर कोर्सेज को परचेज डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस पर भी कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी प्रारंभ आज से ही कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही था। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। थैंक यू एवरीवन।